जिस ब्रजभूषण ने कभी योगी को बताया था अपना छोटा भाई, अब वो क्यों हो गए उनकी सरकार के खिलाफ। राजा भैया भी हो गए अब हैरान, दिल्ली तक आया बीजेपी खेमे में भूचाल। एक नहीं 5 बयानों ने छेड़ा सियासी महासंग्राम। ब्रजभूषण के विस्फोटक बयानों से बीजेपी खेमे में सन्नाटे की खबर। कट गई सियासी गदर, मुश्किल वक्त में अब क्या होगा बड़ा खेला। आखिर क्यों की अखिलेश यादव की तारीफ, क्या करने वाले हैं कुछ बड़ा। मिशन 27 से पहले बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। वीडियो में जानिए ब्रजभूषण के 5 बयानों से कैसे बदले सियासी फिजा। सियासत में चेहरे नहीं हालात बदला करते हैं। दोस्ती और दूरी भी वक्त के साथ चला करती है। जो कल तक एक तस्वीर में साथ दिखाई देते थे, आज वही सबसे ज्यादा चर्चा का हिस्सा बना करते हैं। ये बात ब्रजभूषण पर फिट बैठती है क्योंकि यूपी की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा अगर किसी नेता के बदलते तेवरों की चर्चा है तो वो पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की है, जिसकी वजह सिर्फ उनके बयान नहीं है बल्कि उन बयानों का समय भी है। कभी योगी को अपना छोटा भाई बताने वाले ब्रजभूषण आज ऐसे बयान दे रहे हैं जिनके बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक सवाल उठ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या बदल गया? क्या ये सिर्फ उनकी साफगोई है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? आज आपको 5 बड़े पॉइंट के जरिए समझाते हैं। पहली बड़ी बात, ब्रजभूषण और योगी का रिश्ता राजनीति से पहले का माना जाता है। दोनों गोरखनाथ पीठ के पूर्व पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ के शिष्य रहे। संसद में दोनों कई बार साथ बैठे दिखाई दिए। एक तस्वीर तो आज भी खूब चर्चा में रहती है, जब भावुक हुए योगी आदित्यनाथ के पास सबसे पहले ब्रजभूषण पहुंचे थे। कई मौकों पर ब्रजभूषण सार्वजनिक मंचों से योगी को अपना छोटा भाई भी बता चुके हैं। यही वजह है कि आज जब उनके बयानों का लहजा अलग नजर आता है तो चर्चाएं तेज हो जाती हैं। दूसरी बड़ी बात, पिछले कुछ महीनों में ब्रजभूषण ने ऐसे कई बयान दिए जिन्हें राजनीतिक विश्लेषक सामान्य बयान नहीं मान रहे। हनुमानगढ़ी को लेकर उन्होंने अलग राय रखी। राम मंदिर ट्रस्ट के कामकाज पर सवाल उठाए। कई मुद्दों पर उनकी टिप्पणी बीजेपी की आधिकारिक लाइन से अलग दिखाई दी। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि उनका पार्टी से कोई मतभेद है, लेकिन इन बयानों ने राजनीतिक बहस जरूर बढ़ा दी। तीसरी बड़ी बात, सबसे ज्यादा सुर्खियां तब बनी जब उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को धार्मिक व्यक्ति बताते हुए भगवान श्री कृष्ण का वंशज कहा। राजनीति में विरोधियों की इस तरह सार्वजनिक तारीफ कम ही देखने को मिलती है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि क्या ये सिर्फ सम्मान था या फिर कोई राजनीतिक संकेत है। राजनीतिक पंडित भी इसे अलग अलग नजरिए से देखते हैं। चौथी बड़ी बात, महिला पहलवानों के आरोपों के बाद ब्रजभूषण को भारतीय कुश्ती संघ से हटना पड़ा। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट भी नहीं मिला, जबकि उनके बेटे को उम्मीदवार बनाया गया। इसके बाद उन्होंने कई बार सार्वजनिक तौर पर फिर से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। जानकारों का मानना है कि वो अपनी सक्रिय राजनीतिक भूमिका को फिर से स्थापित करना चाहते हैं। इसी वजह से उनके हर बयान पर पहले से ज्यादा नजर रखी जा रही है। पांचवी और सबसे बड़ी बात, ब्रजभूषण का राजनीतिक इतिहास बताता है कि उन्होंने पहले भी बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। 2008 में पार्टी से अलग होने के बाद 2009 में वो सपा के टिकट पर सांसद बने और बाद में फिर बीजेपी में लौट आए। इसलिए जब आज वो अखिलेश यादव की तारीफ करते हैं तो पुराने अध्याय फिर चर्चा में आ जाते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग इसे प्रेशर पॉलिटिक्स मानता है, जबकि दूसरा इसे उनकी बेबाक शैली बताता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह सिर्फ अपनी राय खुलकर रखने वाले नेता हैं? क्या उनके बयान सिर्फ राजनीतिक संदेश हैं या फिर मिशन 27 से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई नई बिसात बिछ रही है? इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तय है कि जो नेता कभी योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी चेहरों में गिने जाते थे, आज उनके हर बयान पर पूरे प्रदेश की नजर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में ये चर्चा सिर्फ चर्चा रहती है या किसी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में बदलती है, यही सबसे बड़ा सवाल है।